दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं कोई भी स्टॉक टिप या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। ये वीडियो के ज़रिए बस मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए रहेगा। वीडियो में दिखाए गए स्टॉक्स की आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और अपनी ओर से रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक फ्रॉम द हाउस ऑफ बिरलास। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल का ब्रांड है। ये कंपनी प्राइमरीली फैंस, लाइटिंग्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का 72% रेवेन्यू ये फैन से जनरेट होता है। सो ये कंपनी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैन मैन्युफैक्चरर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि टेबल फैन, सीलिंग फैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे 28% रेवेन्यू इनका लाइटिंग एंड स्विच गियर सेगमेंट से आता है। तो यहाँ ये कंपनी तरह तरह की लाइट्स बनाती है, लाइक एलईडी, CFL, स्मार्ट लाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड स्विच बोर्ड के पार्ट्स के बिजनेस से भी ये कंपनी अच्छा खासा कमा लेती है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक की ये फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिसने स्मार्ट फैंस एंड स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस इंडिया में लॉन्च किए थे। इसके अलावा दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने इटालियन कंपनी डेलोंगे ग्रुप के साथ भी पार्टनरशिप करी है। तो डेलोंगे ग्रुप ये कंपनी जो प्रीमियम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी मेकर मशीन, डिश वॉशर, मिक्सर्स एक्सेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। डेलोंगे ये अपने मार्केट सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है इन द वर्ल्ड मार्केट, और इंडिया में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ हाथ मिलाकर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही है। तो यहाँ पे हम कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एट 29.4%। स्टॉक का पी रेशो देखें तो ये 72.5 पर है, जो कि सिमिलर है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी रेशो। यहाँ पे हम कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो ये 6,700 करोड़ रुपीस के करीब है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 62 करोड़ रुपीस का कर्जा है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो ये भी हेल्दी है एट 335 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों बिरला ग्रुप की कंपनी है, कंपनी का बिजनेस ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड इंडियन पावर सेक्टर में हमें आगे चलकर एक बहुत अच्छा बूम देखने मिल सकता है। बहुत सारे लोग टाटा पावर जैसे इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाली कंपनीज में असली पैसा बनाने का चांस है। तो दोस्तों यही स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं, मार्केट से एकदम डिफरेंट सोचते हैं और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए मैंने स्मार्ट वर्क कर दिया है, तो ये स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो मेरा ये वाला वीडियो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप डेट फ्री स्टॉक्स ढूंढ कर निकाले हैं जो कि क्वालिटी स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा चल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। ये पेपर सेगमेंट की कंपनी है जो प्राइमरीली स्टेट एजुकेशन बोर्ड का स्टडी मटेरियल बनाती है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, गाइड बुक्स एक्सेट्रा। महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट बोर्ड के जो पब्लिकेशंस होते हैं अंडर द ब्रांड्स लाइक विकास, गाला, ये सब नवनीत एजुकेशन बनाती है और यही से कंपनी का 55% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ टाइप्स ये काफ़ी पुराने हैं और इसी का कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी स्टेशनरीज भी बनाती है और ये सेगमेंट से रिटर्न्स ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो कंपनी फ्यूचर में और भी ज़्यादा यहाँ एक्सपांड कर सकती है। आगे चल के कंपनी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी अपना डेवलप कर रही है, लेकिन यहाँ से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक नहीं है। तो कोविड-19 के टाइम में कंपनी का बिजनेस पर बहुत बड़ा फटका पड़ा था, क्योंकि ये साल स्कूल्स खुले नहीं थे, स्कूल्स बंद थे एंड टेक्स्ट बुक की सेल्स नहीं हो रही थी। तो इनका 50% ऑफ बिजनेस ऑलमोस्ट बंद था ये साल के लिए। इसके वजह से कंपनी के बिजनेस पर काफ़ी बड़ा फटका पड़ा है और इनके रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर थे कंपनी वहाँ लॉस कर रही है। तो यहाँ दोस्तों लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के कारण कंपनी को बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ा है, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये इतनी स्ट्रांग है कि ये सिचुएशन को ये स्मार्टली सरपास कर सकते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 1900 करोड़ रुपीस के करीब है। कंपनी की बैलेंस शीट पर सिर्फ 76 करोड़ रुपीस का कर्जा है
एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 888 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी पड़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल या एम्प्लॉयड यहाँ पे हम देखें तो इसका 25% है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड स्टॉक पी रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये 49 पर चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री पी रेशियो ये सिर्फ 24 पर है, लेकिन ये एक ही पैरामीटर ऐसा है जहाँ पर कंपनी लैग कर रही है। सो दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और आगे चलकर कंपनी बाकी स्टेट्स में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। एंड सीबीएसई बोर्ड्स में भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अग्रेसिवली काम कर रही है। तो दोस्तों ये स्टॉक को आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा चल सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ हिंदुजा ग्रुप। ये कंपनी लुब्रिकेंट ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि मेटल पार्ट्स को फ्री करने में एंड स्मूथ वर्किंग करने में यूज होता है। मेनली लुब्रिकेंट ऑयल का यूज जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड इंडस्ट्री मशीनरीज में होता है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में स्लो डाउन के कारण कंपनी के बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एंड कोविड-19 में क्रूड ऑयल प्राइस एक्शन एंड फॉरेक्स रेट्स की फ्लक्चुएशन के कारण भी स्टॉक पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव फैक्टर्स की देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये काफ़ी स्ट्रांग है एंड लॉन्ग टर्म में कंपनी इजीली सर्वाइव कर सकती है विद द हेल्दी कैश रिजर्व्स ऑफ 550 करोड़ रुपीस। तो कंपनी के पास 550 करोड़ रुपीस का फ्री कैश बैलेंस पड़ा है एंड कंपनी का बिजनेस ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कंपनी का 100 से ज़्यादा देशों में ब्रांड प्रेजेंस अच्छा है विद गल्फ ब्रांड, और इनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल ये 3700 करोड़ पर है। कंपनी की बैलेंस शीट पर सिर्फ 300 करोड़ रुपीस का कर्जा है एंड वही रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 762 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो कंपनी का ऑयल बिजनेस ये एवरग्रीन बिजनेस है। कंपनी के प्रमोटर्स ये काफी स्ट्रांग है, जो हिंदुजा ग्रुप है। एंड पेट्रोल कार्स अगर बंद भी हो जाती है तो भी लुब्रिक ऑयल को किसी ना किसी कार में डालना ही पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या फिर सीएनजी हो। लुब्रिकेंट ऑयल का यूज ये हर जगह होता ही रहेगा। तो कंपनी का बिजनेस ये एवरग्रीन है, तो इसे आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री में अपना न्यू डीमैट ओपन कर सकते हो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके 5 मिनट में आपका न्यू डीमैट ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर फ्री है। फ्री वाला लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है पीपीएपी ऑटोमोटिव्स लिमिटेड। ये ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, होंडा, निसान मोटर्स, टोयोटा एंड अदर कार कंपनीज। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ये इन पीवीसी एंड टीपीओ बेस्ड ऑटोमोटिव पार्ट्स। तो इनका 75% ऑफ रेवेन्यूज जो है ये टॉप 2 क्लाइंट से जनरेट होता है, नेमली मारुति सुजुकी एंड होंडा। और यहाँ पर कंपनी की रिस्क ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये कंपनी लंबे समय से अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर चुकी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड-19 के टाइम पर भी कंपनी ने 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये मेंटेन रखा है। तो यही सेम टाइम पर कंपनी के रेवेन्यूज जो है ये 35% से इम्प्रूव हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक और पॉइंट है, कंपनी अपना 25% ऑफ रॉ मटेरियल ये जापान से इंपोर्ट करती है। तो यहाँ पर कंपनी की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन द अदर कंट्रीज, और फॉरेक्स रेट्स के फ्लक्चुएशन के कारण भी कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 279 करोड़ रुपीस पर है। कंपनी की बैलेंस शीट पर सिर्फ 40 करोड़ रुपीस का कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इनके काफ़ी हेल्दी है एट 280 करोड़ रुपीस। तो जितना कंपनी का मार्केट कैपिटल है उतना ही इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा है। बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी के रिटर्न्स ये फिलहाल कम है, इतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ये आगे चलकर इम्प्रूव हो सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, इनके कैश फ्लोज ये पॉजिटिव है और यही वजह से कंपनी के प्रमोटर्स ये पिछले 2 सालों से यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स ये पिछले 2 सालों से बाइंग करते हैं और यहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकता है। तो ये स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। मंगलम ऑर्गेनिक्स ये स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है लाइक रेजिन्स एंड कैम्फर, जिसे हम धूप भी कहते हैं। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स ये इंडियन कैम्फर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेयर है एंड लोअर चाइनीज इंपोर्ट्स के कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि धूप के लिए डिमांड जो है ये इंडिया में कम नहीं हुई है।
कंपनी का ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये इंपोर्ट होता है फ्रॉम इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया एंड यूरोप। तो यहाँ पर कंपनी का डिपेंडेंस ये अदर कंट्रीज पर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ ये काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है एट द रेट ऑफ 20 to 25%। और यही इनके रेवेन्यूज जो है ये भी 10 to 15% से एवरी ईयर ग्रो होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी के लिए एक एक्सीलेंट कंडीशन है और कंपनी बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा उठा रही है। यहाँ पे इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लोग देखें तो ये 43.6% पर है। यानी अगर कंपनी अपने बिजनेस में 100 रुपया इन्वेस्ट करती है तो वहाँ से ये कंपनी ईजिली 43 रुपीज़ कमा लेती है, जो कि बहुत बड़ी बात है इतनी छोटी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका एक्सीलेंट है एट 38%। कंपनी का यहाँ पे हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 441 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी की बैलेंस शीट पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर्जा है एट 47 लाख रुपीज़ एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 181 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस मनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा मौका बन सकता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो देखें तो ये 6.4 पर चल रहा है एंड इंडस्ट्री पी रेशो की बात करें तो ये 21.5 पर है, यानी ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। तो एक्सीलेंट ग्रोथ स्टॉक इसे हम लोग बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर स्टॉक है और प्रमोटर्स भी यहाँ पर 10% से ज़्यादा बाय कर चुके हैं फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर्स यहाँ पर अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिजनेस के लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है और इसी वजह से ये बाइंग कर रहे हैं। तो ये स्टॉक को आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। डेट फ्री कंपनी है और इसकी ग्रोथ ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी डेट फ्री स्मॉल कैप कंपनी है कोपरन लिमिटेड। कोपरन ये बहुत ही छोटी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ कंपनी का 72% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट सेल से जनरेट होता है। तो कंपनी बहुत सारे नए मार्केट्स में एंट्री ले रही है, जैसे कि फ्रांस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों ये कंपनी 20+ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड सेल्स करती है, लाइक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कोरोना की ट्रीटमेंट में यूज किया जा रही है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो कंपनी का यहाँ पे हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशो देखें तो ये 9.8 पर चल रहा है एंड इंडस्ट्री पी की अगर हम लोग बात करें तो ये 22.8 पर है। कंपनी ने पास्ट 2 ईयर्स में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 30% का क्लॉक किया है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बहुत ही एक्सीलेंट रहा है एट 29.6%। कंपनी का यहाँ पे हम मार्केट कैपिटल देखें तो ये केवल 500 करोड़ रुपीस पर है। कंपनी के बैलेंस शीट पर सिर्फ 60 करोड़ रुपए का कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 177 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी पड़ा है। सो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी एंड एक्सीलेंट ऐसी फार्मा कंपनी है। इंडिया में कोविड केसेस ये वापस एक बार बढ़ने लगी है और ऐसी फार्मा कंपनीज के सेल्स ये बहुत ही कम समय में रॉकेट हो सकते हैं। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ।